नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही जाने माने बहुत गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 47। और हमारे पास इस पर काफ़ी अच्छी सामग्री भी है, कुछ व्याख्याएं, कुछ लेख कि आज की ज़िंदगी में ये कैसे काम आता है। तो चलिए इसी सामग्री के आधार पर इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं वो मूल श्लोक पढ़ देता हूँ जिस पर आज हमारी चर्चा है। ध्यान से सुनिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। जी, ये श्लोक तो मतलब कर्मयोग का सार है एक तरह से। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को जो कह रहे हैं वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, सिर्फ एक्शन पर, उसके फलों पर कभी नहीं। मतलब हमारा पूरा फोकस, हमारी सारी एनर्जी वो हमारे काम पर होनी चाहिए, ना कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, ये फलों पर कभी नहीं, मां फलेषु कदाचन जो हमें सामग्री मिली उसमें एक व्याख्या ये भी थी कि इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि फल पर हमारा कह सकते हैं कंट्रोल नहीं है, अधिकार नहीं है। क्या मैंने ये सही समझा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका मतलब है। फल तो मिलेगा ही, वो तो प्रकृति का नियम है या कह लें ईश्वरीय विधान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भो, मतलब कर्म इसलिए मत करो कि कोई खास फल चाहिए, फल को अपने कर्म का मोटिवेशन मत बनाओ। और साथ में ये भी मां ते संगोस्त्व कर्मणि, मतलब कर्म न करने में, आलस में, उसमें भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि चलो कुछ करते ही नहीं है, क्या फायदा, ये भी गलत है। बिल्कुल। तो एक तरह का ये संतुलन है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म छोड़ो भी मत। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये बात तो आज के जमाने में मतलब कितनी जरूरी है। सोचिए, कोई स्टूडेंट है, परीक्षा से पहले बस रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है, या ऑफिस में कोई बस ये सोचता है कि मेरे काम से बॉस खुश होंगे या नहीं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। इसमें होता है क्या है कि सारी एनर्जी तो चिंता में चली जाती है। सही कहा। और वो फोकस है जो उस काम में लगना चाहिए वो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रास्ता यही है, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, सही नियत से अपना काम करो। जब ध्यान काम करने के तरीके पर होता है ना, तो तनाव वैसे ही कम हो जाता है और मन शांत रहता है। हाँ, वो जैसा किसी ने कहा था ना, फ्लो स्टेट में आ जाना, काम में इतना डूब जाना कि नतीजे की फिक्र ही ना रहे। ये कुछ वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। वो जो चिंता है ना, क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें वर्तमान से उखाड़ देती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वर्तमान में रहो, अपने कर्म में रहो, पूरी क्षमता से करो।